इस बार चूंकि हम लोग देखिए छात्र हैं और हम लोग तो विपक्ष का नहीं है कि हम लोग हंगामा करेंगे और हमको उसका वोट को खराब करके हमको वोट लेना है। हम तो राज्य के लिए लड़ रहे हैं, हम तो नीति के लिए लड़ रहे हैं और यह और समाधान हमको चाहिए। तो हमें वार्ता के लिए बुलाया गया तो हम समाधान के लिए बात किए, तो आश्वासन मिला तो हम लोग आंदोलन को स्थगित किए। और जब हमारा आश्वासन पर उन्होंने विश्वास नहीं उतरा तो उसके बाद हम लोग ऐतिहासिक विधानसभा घेराव करके मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम किए। अब इस सरकार से कोई वार्ता नहीं होगा। हमारा मांग पहुंचा दिए हैं, मांग पत्र प्रेषित कर दिए हैं, मुलाकात करके बता दिए हैं। अब कोई कहीं वार्ता नहीं होगा, अब सीधा आर या पार के मूड में आंदोलन होगा। आपके पास हमारा मांग है, आप उसको पूरा करिए, तबे आंदोलन आप स्थगित होगा। प्रशासन की ओर से भी तैयारी पूरी हो गई है। बजट सत्र के दौरान जब आप लोगों ने झारखंड विधानसभा का घेराव किया था तो उस वक्त भी आप लोगों ने देखा था किस तरीके से प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज की गई। इस बार भी पूरे तरीके से तैयार है प्रशासन, कैसे आगे बढ़िएगा? क्या बैरिकेडिंग आप लोग भी तोड़िएगा? हर पर मूड में है आप। देखिए, हम लोग छात्र हैं और लोकतंत्र में हमारा अधिकार है आंदोलन करना। तो हम तमाम प्रशासन के हम लोग तो खुद देखिए डीजीपी महोदय, पुलिस महानिदेशक को हम लोग खुद अपना कार्यक्रम को प्रेषित किए हैं और वो तैयारी करे। लेकिन उसको हम यही बताना चाह रहे हैं, ये लोकतंत्र से चलता है, ये पुलिस प्रशासन और कानून का शासन से चलता है, कानून के द्वारा शासन से नहीं चलता है। तो हम यही कहेंगे कि हम लोग का भी तैयारी और ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारे बीच माननीय शिक्षा मंत्री भी नहीं रहे जो 1932 खतियान का सच्चे समर्थक थे। अब उसका भी सपना और उसका भी जिम्मेवारी और बढ़ गया हम लोग का। इसीलिए अब पूरे राज्य के छात्र, ये तो पुलिस प्रशासन, चूँकि पुलिस का तो उसका अपना मैनुअल में पढ़े ना, वो क्या लिखल रहता है, उसका सर्विस बुक में लिखल रहता है कंट्रोल क्राइम नॉट स्टॉप क्राइम है। उसका मैनुअल में कहीं लिखा हुआ नहीं है स्टॉप क्राइम, कंट्रोल क्राइम। मतलब क्राइम रुके नहीं, क्राइम कंट्रोल हो और क्राइम पुलिस प्रशासन के अकॉर्डिंग हो। हम जिसको चाहेंगे उसको रोकेंगे, जिसको चाहेंगे उसको जाने देंगे। ये नीति अब नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ जितना चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, लूट हो रहा है, खनिज संपदा का, कोयला का, बालू का, अवरक का लूट तो होगा, लूट पे स्टॉप नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल होगा। कंट्रोल इस प्रकार होगा कि हम जिसका चाहेंगे उसका गाड़ी को पार होने देंगे, जिसका चाहेंगे उसका गाड़ी को रोकेंगे, जिसका चाहेंगे उसका आंदोलन को होने देंगे और जिसका नहीं चाहेंगे उसका आंदोलन को हम लोग रोकेंगे। तो अब जो है कि कंट्रोल क्राइम के स्ट्रेटजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग इसीलिए था ना पड़ा है नाम, मतलब जो था है उसको ना करता है लोग और जो ना है उसको था करता है, इसीलिए पड़ा है था ना। इसीलिए हम लोग था को ना करने वाले, ना को था करने वाले चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे। पूरे छात्र जो है, क्योंकि युवा होते हैं, युवा का उल्टा वायु होता है और वायु को दुनिया का कोई तंत्र उसको रोक नहीं पाया है। अब हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और पूरे राज्य से जरूरत पड़ेगा तो हम लोग 2 दिन पहले आएंगे। कितना पुलिस है जी इसका, कितना प्रशासन है, कितना लगाएगा, लगाइए, क्योंकि हम लोग पे जो है अब तो FIR से डरेंगे नहीं। इतना बड़का FIR हुआ है, इतना बड़का धारा लगा है कि उससे बड़का धारे नहीं है। अब लगाओ जितना लगाना है, जो लगाना है लगाइए, लेकिन राज्य को याद रखिएगा। पुलिस प्रशासन और ये हेमंत सोरेन के जो है कि आदर्श पालक लोग सुन लीजिए, ये राज्य को हम लोग बर्बाद होने नहीं देंगे। यहाँ के नौकरी जो प्रथम अधिकार झारखंडियों के लिए है, इस आवाज को हम लोग बुलंद करेंगे और अंततः अभी तो हम लोग पुलिस का डंडा का, लाठी का, झूठा FIR का सामना करना पड़ रहा है। जो भगत सिंह, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, फूलो जानो, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो ने सामना कर चुका है। अगर हमें शहीद भी होना पड़ेगा तो जायज है इस राज्य को बचाने के लिए। अब हमारा कदम आगे बढ़ेगा, पीछे कदापि नहीं हटेगा। 10 तारीख इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा करेंगे वो। अरे मुख्यमंत्री महोदय, बहुत इनको हम आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाहेंगे, इसको गौर करके सुनना चाहिए हमारे बातों को। उन्होंने चुनावी मैदान में कहा था कि बाबू लोग बदलो सरकार, पाओ अधिकार और बदले में पाओ पहला साल 5 लाख नौकरी। पहला बजट सत्र में OBC को 27% और खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति और बदले में पाओ प्रति वर्ष 5 लाख नौकरी और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता। लेकिन आज बोल दिए पहला साल जो है खजाना खाली, दूसरा साल कर दिए कोरोना का काल, तीसरा साल कर दिए कि नियुक्ति का वर्ष, और देख रहे हैं
अगला साल बोल दीजिएगा 5वां साल जो है कि चुनावी का वर्ष, तो हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? और आपका झूठा आश्वासन से हम लोग कितना दिन जो है कि हम लोग ठगाने का काम करेंगे? छात्र हैं, एक सीमा होता है ठगने का। पहला साल ठग दिए, दूसरा साल ठग दिए, तीसरा साल ठग दिए। आपके साल 4 महीना भी सत्ता पक्ष के विधायक भी रास्ते में मिले थे, उन्होंने भी कहा कि तुम लोग अच्छे कर रहे हो बाबू, बहुत राज गर्क पे चला जाएगा और आने वाले दिनों पे जो है कि हम लोग सत्ता पे हैं, मजबूर हैं, हम लोग विधायक हैं, नहीं तो हम लोग तो अनिश्चितकालीन के लिए रांची को बंद कर देंगे। ये रांची बंद का बहुत ही ऐसा स्थिति आ गया है, इसीलिए हम लोग ठगाने वाले नहीं हैं। ये सरकार का एक ही कहना है, जो इस सरकार का भूल है कि हम चुनावी नहीं कराएंगे तो हम कैसे चुनाव परीक्षा नहीं कराएंगे तो चुनावी मैदान में कैसे जाएंगे। तो हम मुख्यमंत्री को कह देना चाहते हैं, आपका भूल है कि आप जैसे तैसे परीक्षा कराइएगा और चुनावी मैदान में जाके आपको वोट मिलेगा, ये आपका भूल है। ऐसा नहीं हो सकता है। कहा जाता है ना कि लायक बेटा बाप का संपत्ति को उपयोग करके आगे बढ़ता है, नालायक बेटा अपने तो कुछ नहीं करता है, बाप का संपत्ति को भी ले डूबता है। तो वही नालायक मुख्यमंत्री राज्य का जो मानव संसाधन, जो खनिज संपदा, जो यहाँ का रिजर्व नौकरी है, इसको झारखंडियों को न देके बाहरी को दे रहे हैं और सिर्फ अपना सीट बचाने के लिए। तो मैं तमाम कांग्रेस के एक विधायक को और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक को कह देना चाहते हैं कि बाहरी लोगों को ब्लूटूथ वाला नियोजन नीति लाके परीक्षा ले लीजिएगा, तो आप बाहरी ही वोट मांगने जाइएगा, फिर गांव मत घुसिएगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से राज्य के तमाम जितने भी हमारे अभिभावक हैं, काका काकी, जेठा जेठी, मौसा मौसी, सभी से हम अपील करते हैं कि हम लोग लगातार 4 महीनों से लड़ रहे हैं। हम लोग इस दरमियान में बहुत ही मुसीबतों का सामना किया है। हम लोगों ने लाठी डंडा FIR सब चीज़ का जो है कि सामना किया है। अब हमारा इतना अंतिम आर या पार लड़ने के बावजूद भी हमारी मांगों पर सीरियस नहीं है, तो अब हमारे अभिभावक को आगे आना ही पड़ेगा और आप लोग आगे आइए। और चूंकि छात्र महासंकट पे होते हैं तो राज्य के अभिभावक ही उसके संरक्षण होते हैं, इसीलिए इस बार का 3 दिवसीय जो हमारा आंदोलन है 17, 18, 19 का, हमारे अभिभावक भी आएंगे और पूरे सड़क और चक्का जाम रहेगा। ये बताइए कि पिछली बार जो आप लोग कैसे विधानसभा घेराव करने जाने तो उससे पहले आप लोग आलमगीर आलम से मिले एक कार्यक्रम, आप लोग चूंकि मीडिया बंधु लोग बहुत करीब से इस आंदोलन को देख रहे हैं कि पिछले 4 महीनों से जो शीतकालीन सत्र की बात हो, बजट सत्र की बात हो, हजारीबाग की कार्यक्रम की बात हो, चाहे या तो कोल्हान की बात हो, पलामू की बात हो, पूरे राज्य भर में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले किया जा रहा है और झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन इसका नेतृत्व कर रहा है। और हम लोग पूरे टीम सामूहिक निर्णय के साथ चलते हैं और जो इमाम शफी जी जो 10 तारीख को किए थे उसका अपना अलग संगठन है, उसका हमारा झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो अपना अलग कार्यक्रम था। तो आपके साथ ही थे वो। आज का रखा गया है कि 17, 18, 19 तारीख को पूरे जो है 72 घंटा के जो आंदोलन होगा 60-40 से लेकर JSSC टीम के द्वारा लगातार किया जा रहा है। तो हमारे जो छात्र नेता लोग हैं यही विस्तार रूप से बताएंगे कि क्या है 72 घंटा के कैसे सफल बनाना है, नहीं कर